हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। किस राज्य ने पौधे के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित की है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में महाभारत वाटिका की स्थापना की है। इस वाटिका का नाम क्या है? तो महाभारत वाटिका है, जिसमें महाभारत में वर्णित 37 पौधे की प्रजाति जैसे कि पीपल, बरगद, हरश्रृंगार शामिल होगा। यह उद्यान धर्म को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ता है तथा वन और वन्य जीवों के महत्व पर वन पर्व की शिक्षाओं पर प्रकाश डालता है। अभी उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। राजधानी वहाँ की क्या है? तो देहरादून, और गैरसैंण वहाँ की राजधानी है। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर है, वो देख लेते हैं कि उत्तराखंड में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में जल जीवी मेला 2024 का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल लाया गया है। 38 राष्ट्रीय खेल जो है 2025 में ये कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट ये भी उत्तराखंड में लाया गया है। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में किया गया है। किस गांव में है? तो ये थाने गांव में है। क्या है? तो राइटर्स विलेज का उद्घाटन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये किया गया है नेपाल के द्वारा शुरू किया गया है। करंट अफेयर कुछ रिलेटेड है नेपाल से, जिसको हम लोग देख ले रहे हैं कि नेपाल ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपनी सेवा के जनरल मानक उपाधि दी है। नेपाल ने चीन के BRI फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। पहले भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में किया गया है। नेपाल के चितवन जिले में सौराहा में 18th हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू है। वहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली है और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये फ्रैंक लेशिस बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 23 जून 1894। क्या है इसकी स्थापना? 23 जून 1894 में हुई थी, 1894 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लॉज़ेन स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है? तो लॉज़ेन में है, स्विट्ज़रलैंड के लॉज़ेन में है। और ये जो छल्ले हैं, 5 छल्ले हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 5 छल्ले जो हैं, ये 5 कॉन्टिनेंट को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ब्लू कलर जो है ये यूरोप के लिए है, और ब्लैक कलर जो है ये अफ्रीका के लिए है, और रेड कलर जो है ये USA के लिए है। फिर ग्रीन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए है, और हमारे एशिया के लिए येलो है। येलो जो है ये एशिया के हैं। तो ये 5 छल्ले जो है ये पांचों कॉन्टिनेंट को प्रदर्शित करते हैं। और हर 4 साल पे, हर 4 वर्ष पे ये विंटर ओलंपिक हो या समर ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, हर 4 साल पे। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मनु भाकर, D गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, यानी कि ये चारों ऑप्शन जो है, ये चारों लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, लाइफ टाइम पुरस्कार, पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार को छोड़कर अन्य सभी पुरस्कार केवल व्यक्तिगत खिलाड़ी या कोच को दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को खेलों को बढ़ावा देने में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए भी दिया जाता है। भारत सरकार ने 1993 से 94 में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की भी शुरुआत की थी, और 2004 से इसे अन्य राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं के साथ ही विजेता को दिया जाता है। इस साल के पुरस्कार विजेता का नाम बाद में घोषित किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ये। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। 2021 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है।
तो अब इसका नाम क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ये विजेता में देखते हैं कि डी गुकेश जो है ये शतरंज से रिलेटेड है। ये इनका जो खेल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किससे रिलेटेड है। तो डी गुकेश शतरंज से है। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से रिलेटेड है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है। मनु भाकर जो है निशानेबाजी में है। अर्जुन पुरस्कार विजेता में ज्योति याराजी ये एथलेटिक्स हैं। अनु रानी भी एथलेटिक्स है। नीतू घस बॉक्सिंग से रिलेटेड है। स्वीटी बूरा बॉक्सिंग से है। वंतिका अग्रवाल शतरंज से रिलेटेड है। सलीमा टेटे हॉकी से रिलेटेड है। अभिषेक हॉकी से है। संजय हॉकी से है। अर्जुन पुरस्कार की विजेता जो सुचा सिंह है ये एथलेटिक्स हैं। मुरलीकांत पेटकर पैरा स्विमिंग से रिलेटेड है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित जो है जैसे कि सुभाष राणा पैरा शूटिंग से संबंधित है। दीपाली देश पांडे ये शूटिंग से संबंधित है। और संदीप सांगवन ये हॉकी से रिलेटेड है। तो इनका जो भी खेल है ये इसे याद रखना होगा। अगला है वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये है मैग्नस कार्लसन और यान नेपोमेनियाचिक, ये दोनों लोग जीते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी होगा। कार्लसन और नेपोमनियाचाची ने ओपन खिताब साझा किया है। 2024 फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप के ओपन वर्ग में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और रूस के यान नेपोनियनचाइची की फाइनल में भिड़ंत हुई। 4 गेम से फाइनल में मैच में दोनों खिलाड़ियों ने 2-2 मैच जीते हैं। इसके बाद मैग्नस कार्लसन ने चीफ ऑर्बिटर को सुझाव दिया कि मैच खत्म कर दिया जाए और दोनों खिलाड़ी को संयुक्त विजेता घोषित किया जाए। तो ये दोनों जो है ये संयुक्त विजेता बने हैं। फिडे के नियम के तहत फिडे के अध्यक्ष ऐसा फैसला ले सकते हैं। फिडे के अध्यक्ष कौन है? तो आर्कडी ड्वोकोविच है। कौन है इसके अध्यक्ष? तो आर्कडी ड्वोकोविच है। अगला है कौन सा देश यूरोपियन संघ के शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बना है? तो ये बना है रोमानिया और बुल्गारिया, यानी कि ऑप्शन डी बोथ ए और बी। रोमानिया और बुल्गारिया 13 साल बाद शेंगेन में शामिल हुए हैं। रोमानिया और बुल्गारिया 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुए थे। वे मार्च 2024 में आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए और उनके नागरिकों को हवाई या समुद्री मार्ग से शेंगेन क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति दी गई। भूमि जांच का मुख्य कारण ऑस्ट्रिया का विरोध था, जिसके अनुसार ये दोनों देश अवैध प्रवासियों को शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे थे। ऑस्ट्रिया द्वारा अपनी आपत्ति वापस लेने के बाद दोनों देश अंततः शेंगेन क्षेत्र के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गए हैं। अगला है मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ये किया गया है IIT मुंबई के द्वारा किया गया है। मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के शोधकर्ता द्वारा एक अभूतपूर्व समाधान विकसित किया गया है। शोधकर्ता ने मिट्टी में मौजूद जहरीले प्रदूषकों को खान और आवश्यक पोषक तत्वों का उत्पादन करने में सक्षम बैक्टीरिया की पहचान की है। ये बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थों को तोड़ने में मदद करते हैं और पौधों की वृद्धि को भी बढ़ाते हैं। भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई है? तो ये किया गया है गुजरात के जामनगर में किया गया है। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। वेडर पक्षी वे पक्षी हैं जिनके लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच होती है, जो उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और मछली, मेढक आदि पर जीवित रहते हैं। क्रेन, सारस, सुबिल, आइबिस, बगुला, फ्लेमिंगो आदि वेडर पक्षी के कुछ उदाहरण हैं। तो ये वेडर पक्षी क्या है? तो उसी का उदाहरण दिया गया है। क्रेन है, सारस है, सुबिल है, आइबिस है, बगुला है और फ्लेमिंगो है। जनगणना कौन कर रहा है? तो 3 दिवसीय यह जनगणना गुजरात सरकार के वन विभाग द्वारा एक गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO पक्षी संरक्षण सोसाइटी गुजरात के द्वारा सहयोग से ये किया जा रहा है, जो भी जनगणना किया जा रहा है। 31 राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। 21वां बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 3 जनवरी 2005 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है।
30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 27 से 31 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद गुजरात में हुई थी। यानी कि पिछला जो था 30 नंबर का था वो कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद के गुजरात में, और 31 नंबर का कहाँ हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रहा है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा किया जाता है। NCSTC भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझाना। इसका थीम, जो भी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस होता है, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। भारत में सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है 3 जनवरी को मनाई जाती है। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती है। उन्हें महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में अंग्रेजों के शासन के दौरान हुआ था, जहां महिलाओं के अधिकार न के बराबर थे। उन्हें व्यापक रूप से एक महिला शिक्षक के रूप में माना जाता है, जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अभियान चलाया था। इसलिए 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। और प्रीवियस क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। कर्नाटक के बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा। और क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोग को ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं पर डे ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आती रहूँ आप लोग के बीच। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।